बोला। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवानी सुलक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवे सुलज्जा तां तां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम् दुर्गे स्मिता हर्षि भीतिं शेषयन्तो स्वस्थ स्मिता मतिमतीव शुभां ददाति दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता अस्तुता सुरै पूर्वमभीष्ट संश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु शान्तिः शुभे सुरेश्वरी शुभानि भद्राणि अभिहन्तु चापदः हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 श्याम 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 हरे 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 श्याम 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 हरे हरे सीताराम हरे हरे राधे श्याम हरे हरे सीताराम हरे हरे राधे श्याम हरे 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 राम 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 हरे 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 श्याम 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 हरे हरे। आज आप लोगों के बीच में हम नवरात्रि का समारोह भारतवर्ष ही नहीं अपितु जहाँ भी सनातन धर्म से मानने वाले, सनातन धर्म की महत्ता को जानने वाले और मातृशक्ति जो आदिशक्ति जगदम्बा हैं उनकी महिमा को जानने वाले शाक्त उपासक अथवा भगवान माता की आराधना करने वाले जितने भी मानव अथवा मानवेतर प्राणी हैं, मानवेतर प्राणियों के संदर्भ में हम देव जनों के बारे में बताना चाहते हैं। सारे लोग माँ की आराधना करके अपनी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। नवरात्र काल माता को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा और सबसे सुलभ और सबसे महत्वपूर्ण समय है। इस काल में 9 रूपों में माँ की आराधना की जाती है। माँ के 9 रूप हैं और उन 9 रूपों को हम नवरात्रि के पावन काल में आराधना करके माँ को प्रसन्न करते हैं। पूजा अर्चना वंदन अभिनंदन नमन करने के द्वारा माँ को प्रसन्न करने की व्यवस्था बनाई गई है। माँ के विशिष्ट 9 रूप हैं। वे कौन कौन हैं? प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चण्डघण्टेति कुसुमाण्डेति चतुर्थकं, पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रि च महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च महामाया प्रसीदतः, नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता,
माँ की प्रथम दिन में शैलपुत्री के रूप में, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में उपासना की जाती है। तृतीय दिन चंद्रघंटी के रूप में उपासना की जाती है। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, और चौथे दिन कुष्मांडा देवी के रूप में माँ की उपासना आराधना की जाती है। पंचमम स्कंद मातेति, और पांचवें दिन स्कंद माता के रूप में माँ भगवती जगदम्बा की आराधना की जाती है। कष्टम कात्यायनी च, और छठे दिन कात्यायनी के रूप में माँ की आराधना की जाती है। सप्तमम कालरात्रेति, और सातवें दिन कालरात्रि के रूप में माँ की आराधना की जाती है। सप्तमम कालरात्रेति महागौरीति चाष्टमम, और आठवें दिन महागौरी के रूप में माँ की उपासना की जाती है। नवमं सिद्धदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता, और नवें दिन सिद्धदात्री के रूप में माँ जगदम्बा की उपासना की जाती है। इस प्रकार से 9 रूपों की उपासना माँ की 9 दिनों में करके हम अपनी मनोरथ को पूर्ण करते हैं। सारे विश्व के सारे मानव जितने भी लोग हैं, माताएं, बच्चियां, पुरुषगण, सारे लोग माँ की 9 रूपों में आराधना करके अपने मनोरथ को, अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को, जो भी उनकी कामना होती है माँ की कृपा से उन्हें प्राप्त हो जाती है। इसीलिए इस नवरात्र का पावन काल शास्त्रों में, वेदों में 9 दिन के लिए बनाया गया है। अब हमें जानना है कि इन 9 दिनों में हम यदि माँ की उपासना करते हैं तो हम कैसे उपासना करें। उपासना के संदर्भ में नियम है कि हम नवरात्रि काल में माँ की पूजा अर्चना, वंदना, अभ्यर्चना के जो नियत काल हैं, उस नियत काल में उनकी पूजन अवश्य करें। यदि हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, माँ की मूर्ति स्थापना करते हैं, तो उनका निश्चित समय बना लें कि प्रातः पूजा और फिर सायंकाल पूजा, प्रातः आरती, सायंकाल आरती ये अवश्य होनी चाहिए। वैसे तो त्रिकाल संध्या बनाई गई है, प्रातः, मध्याह्न काल और सायंकाल। नियमानुसार तो प्रातः संध्या अर्थात प्रातः काल माँ की पूजन होनी चाहिए, फिर मध्याह्न में होनी चाहिए, फिर सायंकाल में होनी चाहिए। किंतु यदि यह संभव न हो तो 2 कालों में तो अवश्य पूजन हो जानी चाहिए। प्रातः काल की पूजन, सायंकाल की पूजन, प्रातः काल माँ की आरती और सायंकाल माँ की आरती, ये होनी चाहिए। और माँ की आरती और माँ के पूजन करने से क्या मिलता है इसे आप लोग जानें। माँ जब प्रसन्न होती है तो क्या देती है, इसे आप लोग सारे लोग समझ लें, जान लें, और उसके अनुसार माँ से अपनी प्रीति, अपना संबंध स्थापित करते हुए, जोड़ते हुए अपनी जो भी इच्छाएं हैं, इच्छाओं का कहने का अर्थ यह है कि आप गलत इच्छा कभी नहीं करें, क्योंकि माँ असुर मर्दिनी है। दुष्टता को विनाश करने के लिए माँ इस धरती पर अवतरित होती हैं, और इस धरती में जो बोझ है पापियों से, उनकी रक्षा करके संत महापुरुषों की, सारे लोगों की रक्षा का काम माँ करती हैं। इसलिए आप अच्छे इच्छाओं की पूर्ति के लिए माँ से प्रार्थना करें, उनसे अपनी इच्छा व्यक्त करें। हे माँ, मैं आपसे फला फला इच्छाएं हमारी हैं जो भगवत को प्रिय हो, माँ को प्रिय हो, भगवान को प्रिय हो, ऐसी इच्छाओं को करना चाहिए। किसी पापाचरण में कभी भी इच्छाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी के को दोष, किसी को कष्ट देने में, किसी के धन के अपहरण करने में, किसी के ऊपर बुरी दृष्टि लगा रखने में, अथवा बिना उसके अनुमति के, बिना उसके इच्छा के किसी भी वस्तु को जबरदस्ती ग्रहण करने में, इस तरह की कोई भी भावनाएं आपके साथ नहीं जुड़नी चाहिए। अन्यथा माँ प्रसन्न के स्थान पे रुष्ट भी हो जाती हैं, और रुष्ट होने पे हमारे फल विपरीत मिलने लगते हैं, और हम अपने किए हुए कर्मों को अनजान में जो गलत संकल्प लेते हैं, गलत तरह से अपनी इच्छाओं को बढ़ा करके माँ से याचना करते हैं, उसका फल जब हमें उल्टा मिलने लगता है तो हम माँ को दोषी देते हैं। किंतु यह हमारी अज्ञानता का परिणाम है। इसलिए माँ की आराधना, उपासना करने वाले सारे भक्तों को, सारे लोगों को, माताएं हों, पुत्रियां हों, बच्चे हों, सारे लोगों को
माँ के जो आराधना के जो नियम हैं, अर्थात अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छे विचारों के साथ माँ को प्रसन्न करते हुए नवरात्र काल में अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ति हम करें। इस तरह से माँ की आराधना के करने से क्या लाभ होता है आप हो जाना। रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा, रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान्, त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वमाश्रितां आश्रयतां प्रयान्ति। जब माँ की आराधना करके माँ प्रसन्न होती है तो क्या देती है आप? रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा, जितने भी रोग संसार में हैं, जितने रोगों की गणना की गई है चिकित्सा जगत में, वे सारे रोगों को वह प्रसन्न होने के बाद नष्ट कर देती है माँ। अर्थात कोई भी रोग मनुष्य के अंदर नहीं रह जाता है, रोग व निरोग जीवन उसको मिल जाता है। रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान्। और जब हम माँ की आराधना करने में दोषपूर्ण आराधना करते हैं, नियमों का परित्याग करके जो विधि हमारी बनाई गई है शास्त्र मर्यादा के अनुसार, उस विधि के का लोप करके माँ की उपासना आराधना करते हैं, अन्याय अत्याचार और तमाम दुर्भावनाओं से ग्रस्त होकर के माँ से अपनी इच्छा पूर्ति के हित मांग करते हैं, तो वह रुष्ट हो जाती है। क्योंकि सारे जीव जितने भी संसार में हैं, प्राणी मात्र और जितने भी प्राणियों से अलग जीव जंतु भी हैं, वे सब माँ के संतान हैं और माँ सबकी पोषण और पालन करती है। माँ ने सबको जन्म दिया है, इसलिए जब हम उनके साथ दुर्व्यवहार सोचते हैं, उनकी अनिष्ट की कामना करते हैं, उनको विनष्ट करने के लिए चेष्टा करते हैं और माँ से मांगते हैं कि मैं इनका विनाश करूं, उन्हें परेशान करूं, इन्हें कष्ट दूं, तो वो रुष्ट हो जाती है। तो रुष्ट हो जाती है तो क्या देती है माँ? रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान्। और जब रुष्ट हो जाती है तो सारे जितनी भी इच्छाएं होती हैं, जो भी हम लोग सोचते हैं, जो भी चाहते हैं, सबको वह नष्ट कर देती है। कुछ भी शेष नहीं रह जाता जो उसको विनाश नहीं कर दे। अर्थात हमारी सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं, हमको कुछ भी सफलता नहीं मिलती है। दिन रात हम परिश्रम करें, दिन रात हम मेहनत करें, सारे दरवाजे जितने भी दरवाजे बने हैं धर्मशास्त्र में बनाए गए हैं, सबके दरवाजों पे हम लोग जा करके अपना अपना प्रयास करते रहे, लेकिन एक में भी सफलता नहीं मिलती है, तो माँ रुष्ट हो जाती है। इसलिए माँ को रुष्ट करने की कभी भी चेष्टा न करें, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार माँ की उपासना करें। रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान्, त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां। माँ के आश्रित रहने वाले, माँ की आराधना करने वाले, माँ को की सेवा करने वाले, माँ की उपासना करने वाले, न विपन्नराणां, संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि विपन्न हो, अर्थात अभावग्रस्त जीवन जीता हो, परेशान हो, दुखी हो, कठिनाइयों से गुजरता हो। ये इनकी कृपा का फल है। जो माँ की आराधना कर, जब ये जो इनकी आश्रित हो जाता है, माँ की आराधना करता हुआ कभी भी विपन्न नहीं रहता है, उसे किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने देती है। ये इतनी दयालु है, इतनी कृपाल है, इतनी ममतामयी है। त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वमाश्रितां आश्रयतां प्रयान्ति। यहीं तक नहीं है कि वो उसके कष्टों को दूर करती हैं, उनको सब कुछ दे देती हैं। इतना ही नहीं है, माँ की जब प्रसन्नता मिलती है, माँ जब प्रसन्न हो जाती है हमारी पूजा पाठ ध्यान से, तो दूसरों को देने लायक बना देती है, दाता बना देती है। उस व्यक्ति को, उस समाज को, जो लोग माँ के भक्त होते हैं वे दाता हो जाते हैं, दूसरों के देने लायक हो जाते हैं, दूसरे की मदद करने के लोग लायक बन जाते हैं। ये माँ की विशेषता है। इसलिए ममतामयी माँ की आराधना प्रेम से करना चाहिए, आस्था से करनी चाहिए और अच्छे भावों से करनी चाहिए। जिसके भाव अच्छे नहीं हैं
उसके विचार अच्छे नहीं होते हैं, जिसके विचार अच्छे नहीं होते हैं उसके काम अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए सबसे पहले भावों की जरूरत है कि हम अपने भावों को शुद्ध करें। और भाव की शुद्धि कैसे होती है? माँ के श्री चरण कमलों में जाने से, माँ के साथ जुड़ने से, माँ की कृपा प्राप्त करने से हमारे भाव विचार सब बदल जाते हैं। अच्छे विचार आ जाते हैं, अच्छे भाव आ जाते हैं, अच्छे कर्म होते हैं और अच्छे परिणाम हमको मिलते हैं। इसलिए मानव जीवन मिला है तो इस जीवन को अच्छे कर्मों में लगाएं। किसी की बुराई, किसी का अनिष्ट, किसी के को कष्ट देने की कभी भी भावनाओं में अपने अंदर प्रवेश न आने दें। यदि ऐसा आता है तो क्या करें, कैसे वो नष्ट होगा? उस समय हम माँ की ओम दुर्गा देवे नमः इस तरह से भावना अपने अंदर रखकर माँ के इस नाम का एक बार यदि उच्चारण कर दिया जाए तो वे हमारी भावनाएं, दूषित भावनाएं, जो गलत भावनाएं हैं, वो नष्ट होकर के हमारे अंदर सद्बुद्धि, सद्विचार और सद्विवेक का जन्म हो जाता है। और हमारा कोई भी काम ऐसा नहीं होता है जो दूसरों को कष्ट देने के लिए हो। इसलिए माँ की आराधना सर्वश्रेष्ठ आराधना है। कलयुग में माँ शिवा ये जो आज प्रतिष्ठित है हमारे सामने आप लोगों के बीच में, और भगवान शिव की आराधना ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है और तुरंत फल देने वाली है। बस देरी होती है माँ की कृपा प्राप्त करने की, और कृपा मिल ही जाता है। भावनाएं हैं, अच्छे विचार हैं, अच्छे लोगों के संसर्ग हैं, तभी इस तरह की भावनाओं का उदय होता है कि माँ की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई, माँ की सेवा हो रही है, आराधना हो रही है, पूजन हो रहा है। माताएं अपने विभिन्न तरह से क्रियाओं के द्वारा, बच्चियां अपने विभिन्न क्रियाओं के द्वारा, बच्चे अपने विभिन्न क्रियाओं के द्वारा माँ को प्रसन्न करने हेतु तमाम तरह से मंगल गीत इत्यादि गा करके माँ को प्रसन्न कर रहे हैं। ये शुभ विचार हैं, शुभ कर्म हैं। इसलिए कभी भी यह मत सोच करके आराधना करें कि हमारी आराधना में फल जाएगी, हमारी आराधना का फल नहीं मिलेगा। संदेह में कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ में संदेह नाम का कोई चीज नहीं रखना चाहिए, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति, जिसके अंदर संशय होता है, संदेह होता है, उसकी पूजा फल कभी भी सही नहीं मिलते हैं, उसको पूजा फल का पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। इसलिए पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास के साथ माँ की आराधना अवश्य करें। और नवरात्र के काल का जो पावन काल है, जो सबसे महत्वपूर्ण काल है, उसका शुद्ध लाभ प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सुधारें, आसपास के लोगों के जीवन को सुधारें और अपनी वाणी और कर्म के द्वारा दूसरों के लिए भी एक मार्गदर्शन के रूप में प्रस्तुत करते हुए पूरे इस समाज के द्वारा, पूरे इस भूतल पे जितने भी मानव हैं, वसुधैव कुटुंबकम, हमारा संसार ही परिवार है, यह हमारे वेद भगवान कहते हैं। उस भावना को साकार रूप प्रदान करते हुए, सही रूप प्रदान करते हुए स्वयं अच्छे मानव बने, दूसरों को अच्छे मानव बनाने में सहयोग करें और पूरे विश्व में मंगल का काम करें। माता की आराधना, माता की साधना, माता की अभ्यर्थना के साथ थोड़ा माँ की आराधना करने के बाद अपनी वाणी को आगे विराम देना चाहेंगे। अग्रिम कार्यक्रम में जय अम्बे मेरी माँ, जगदम्बे मेरी माँ, जय अम्बे मेरी माँ, जगदम्बे मेरी माँ, जय अम्बे मेरी माँ, जगदम्बे मेरी माँ, जय अम्बे मेरी माँ, जगदम्बे मेरी माँ। सारे देवों की जननी हो तुम मेरी माँ, सारे देवों की जननी हो तुम मेरी माँ। जय अम्बे मेरी माँ, जगदम्बे मेरी माँ। सारे देव तेरी उपासना करते रहते हैं माँ, सारे देव तेरी उपासना करते रहते हैं माँ। जय अम्बे मेरी माँ, जगदम्बे मेरी माँ, जय अम्बे मेरी माँ, जगदम्बे मेरी माँ। श्रुतियों ने गाई तेरी महिमा है मेरी माँ, श्रुतियों ने गाई तेरी महिमा है मेरी माँ। मैं अबोध बालक तेरे सन्मुख आया हूँ माँ, मैं अबोध बालक तेरे सन्मुख आया हूँ माँ। प्रीति है मेरी तुम में, प्रीति रहे सदा माँ,
प्रीति है मेरी तुझ में, प्रीति रहे सदा मांगू पर माँ तुमसे कल्याण करो मेरी माँ, मांगू मैं बर तुमसे कल्याण करो मेरी माँ। सारी सृष्टि तेरी संतान है जननी माँ, सारी सृष्टि तेरी संतान है जननी माँ। सब पे कृपा वर्षा सदा करो हे मेरी माँ, सब पे कृपा वर्षा सदा करो हे मेरी माँ। सर्वतो भावेन शरणागतोस्मि शरणागतोस्मि हे माँ, सर्वतो भावेन शरणागतोस्मि शरणागतोस्मि हे माँ। शरणं वरेणं शरणं वरेणं मेरी माँ, शरणं वरेणं शरणं वरेणं मेरी माँ। श्री दुर्गार्पणमस्तु श्री दुर्गार्पणमस्तु श्री दुर्गार्पणमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरे ओम तत्सत् हरे ओम तत्सत् हरे ओम तत्सत् हरे ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।